बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। शहादत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वाक़ियात पर मबनी प्रोग्राम शहीद इब्न शहीद के साथ आपका मेजबान परवेज दुरानी हाजिर है। सामीन मोहतरम, ये प्रोग्राम आप हॉट FM 89 दैया और FM 104 कश्मीर से बराह रास्त समाअत फरमा रहे हैं। और प्रोग्राम का ये सिलसिला 10वीं मुहर्रम तक जारी रहेगा। प्रोग्राम से मुतल्लिक अपना फीडबैक देने के लिए आप डायल कर सकते हैं 0606410007। आप हमें SMS भी कर सकते हैं FM 89 लिखते हुए 4471 पर उसे सेंड कीजिएगा। और प्रोग्राम की पोस्ट परवेज दुरानी के नाम से पेज पर और हॉट FM 89 लैया के नाम से पेज पर मौजूद है। यहां पर भी अपने फीडबैक से आप हमें आगाह कर सकते हैं। सामिन, कल के प्रोग्राम में हमने बात की कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर के अहले बैत से मवद्दत अख्तियार करने का हमें हुक्म फरमाया। और साथ के साथ हमने ये भी बात की कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अहले बैत से किस कदर मोहब्बत थी। और जो आयत ततहीर नाजिल हुई उसके बारे में हमने बात की। हजूर का अपनी साहबजादी से मोहब्बत का जो अंदाज है उस पर हमने बात की। ईसाइयों से मुबाहले के ऊपर हमने बात की। और हमने बात की कि मेरी वजह से हजूर फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। हमने खातून जन्नत के बारे में बात की। हमने मौला अली के बारे में बात की। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बाग़ रिसालत के दो फूल हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम के बारे में। उनकी पैदाइश से लेकर उनके बचपन, लड़कपन और जवानी के बारे में जो भी वाक़यात तारीख के आईने में हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सामिन मोहतरम, ये प्रोग्राम एक तहकीकी प्रोग्राम होता है। कोशिश की जाती है कि ऐसे मौज़ूआत पर बात की जाए जिनमें इख्तलाफ ना पाया जाए, जो हक़ाइक़ पर मबनी हो, जो अहादीस की कुतुब में और कुरान पाक के हवाले से जो बातें मिलें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से ये इल्तिजा है, ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामीन, अगर नाना सैयदुल अंबिया हो, नानी खदीजतुल कुबरा हो, बाप सैयदुल औलिया हो और माँ सैयदतुन निसा हो तो बेटे पैदा होते हैं सैयदुल शुहदा। नबी का नूर, अली का खून और फातिमा का दूध एक जगह मिल जाए तो बनते हैं हसन और हुसैन। आयत करीमा मारजल बहरैन की तफसीर में लिखा है कि इन दोनों दरियाओं से मुराद अली और फातिमा हैं। और इन दो दरियाओं से जो मोती मूंगा पैदा होते हैं वो हसन और हुसैन हैं। बाहर नबूवत फातिमा, बाहर फतूवत अली और दरमियान में बरज़ख या हिजाब तकवा, इनसे जो मोती और मरजान पैदा हुए वो हसन हुसैन हैं। उन शहजादगान आली वकार के इज्जत व एहतराम और अजमत व शान का कोई अंदाजा कर सकता है जिनकी वालिदा मोहतरमा का नाम फातिमा ज़हरा हो, जिनकी शान बतूल और लक़ब खातून जन्नत और खातून क़यामत। कौन खातून क़यामत? जिसका लक़ब ज़हरा
ज़हरा कली को भी कहते हैं और ज़या को भी। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि मेरी बेटी से जन्नत की खुशबू आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की इस कली को सूंघा करते थे। कौन खातून क़यामत कि जिसकी सवारी मैदान महशर में आएगी तो मनादी कर दी जाएगी कि ए अहले महशर, अपनी निगाहें नीची कर लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की सवारी गुजरने वाली है। कौन खातून क़यामत जिसकी सवारी 70,000 हूरों के झुरमट में पुल सिरात से ऐसे गुजर जाएगी कि जैसे बिजली कौन जाती है। कौन खातून क़यामत जो अपने बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले जन्नत में तशरीफ ले जाएंगी। कौन खातून क़यामत जो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं, जिनके अपने और शोहर के मुस्कुराने से जन्नत ऐसे रोशन हो जाएगी जैसे आफताब तुलू हो जाता है। कौन खातून क़यामत जिसकी औलाद पर अल्लाह ताला ने जहन्नम को हराम फरमा दिया। कौन खातून क़यामत कि जिसके चाहने वालों को जन्नत के टिकट अता किए जाएंगे। आपकी शादी के वक्त रिजवान जन्नत ने तूबा को हिलाया तो मेहबान अहले बैत की तादाद के बराबर पत्ते गिरे और वही पत्ते क़यामत के दिन जन्नत के टिकट बन जाएंगे। कौन खातून क़यामत जो जन्नतुल फिरदौस में अपने शौहर और औलाद के साथ उसी मकाम और उसी महल में क़याम फरमाएंगे जहां उनके अब्बा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। कौन खातून क़यामत के जिसे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हूर फरमाया, जिसका लक़ब बतूल है। बतूल उसको कहते हैं कि जिसने किसी मर्द को ना देखा हो, जो हर किस्मी आलूदगियों से मुनज़्ज़ा, पाक, तैयबा और ताहिरा हो। कौन खातून क़यामत के जिसका नाम अक़दस फातिमा है और फातिमा उसको कहते हैं जो निजात दिलाने वाली हो, जो जहन्नम से अपने गुलामों को आजाद कराने वाली हो। कौन खातून क़यामत कि जिसके पर्दे का एहतराम करते हुए मलकुल मौत उनकी रूह कब्ज करने पर राजी न हुआ और फिर खुद अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से उनकी रूह कब्ज फरमाई। कौन खातून क़यामत जिसने अपनी रिदाए मुबारक को फरोख्त करके साइल का सवाल पूरा कर दिया, जो चक्की भी पीस रही होती और तिलावत कुरान पाक भी फरमा रही होती। हूरें और मलाइका जिसके फरमान के मुंतजर थे मगर उसने अपनी रजा को रजाए शोहर में गुम कर दिया था। कौन खातून क़यामत जो नमाज पढ़ती तो आंखों से अश्क जारी हो जाते, जिसके आंसुओं को जिब्रील मोतियों की तरह चुनकर शबनम की तरह अर्श बरी पर बखेर देता था। कौन खातून क़यामत जिसके नक्शे कदम पर चलकर ही औरत औरत बन सकती है, जिसके उसवा हसना को मिसाले राह बनाकर ही मुसलमान औरतें अपना सही मकाम हासिल कर सकती हैं, जिसकी सीरत से सबक हासिल करके ही मुसलमान खातून मुजाहिद पैदा कर सकती हैं, इसलिए कि बेटों की सीरत मां की सीरत से बनती है। मां पर्दादार हो तो औलाद हयादार पैदा होती है। मां का किरदार बुलंद हो तो औलाद का किरदार बुलंद होता है। मां इबादत गुजार हो तो बेटे वली पैदा होते हैं। मां नेक हो तो औलाद भी नेक पैदा करती है। मां फातिमा हो तो बेटे हसन हुसैन पैदा होते हैं।
علامہ اقبال خواتین اسلام سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنے فارسی شعر میں لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کہ اسلام کی بیٹی جب تک شہزادی اسلام ملکہ سلطنت عفت و عصمت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون قیامت سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ و طاہرہ کو نشان منزل نہیں بنائے گی، منزل سے دور ہوتی جائے گی۔ عورتوں کی رہبر و رہنما ہے تو خاتون قیامت سلام اللہ علیہ، پیکر شرم و حیا ہے تو قیامت خاتون قیامت سلام اللہ علیہ، پیکر عفت و عصمت ہے تو خاتون قیامت سلام اللہ علیہ۔ کون خاتون قیامت؟ جو زہرا بھی ہے اور زہرا بھی، طیبہ بھی ہے اور طاہرہ بھی، نیرہ بھی ہے اور منورہ بھی، عالمہ بھی اور فاضلہ بھی۔ وہاں وہی خاتون قیامت جو معصومہ بھی ہے اور مخدومہ بھی۔ کون خاتون قیامت کہ جس کی تعریف کا حق نہ ادا ہو سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی ادا کر سکتا ہے؟ اس شہزادی ملک عفت و عصمت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گلشن تطہیر میں پہلا پھول کھلتا ہے۔ رمضان المبارک کی 15 تاریخ اور ہجرت کا 3واں سال ہے۔ جبریل علیہ السلام دربار رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں اور خداوند قدوس کی طرف سے مبارکباد پیش کی، اور ایک ریشمی کپڑے کا منقش ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا۔ جنت کے اس کپڑے پر ایک خوبصورت تصویر تھی، نہایت خوبصورت بچے کی تصویر، ایسی پیاری تصویر جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی اپنی تصویر ہو۔ آپ تصویر دیکھنے میں محو تھے اور جبریل علیہ السلام عرض کر رہے تھے کہ جن کی تصویر ہے وہ بنت رسول کی گود میں تشریف لا چکے ہیں۔ گلستان زہرا میں پہلا گل قدس کھل چکا ہے۔ خداوند قدوس نے ان کا نام بھی تجویز فرما دیا ہے۔ حضرت ہارون کے بیٹے کے نام پر ان کے بیٹوں کے نام شبر و شبیر تھے، تو ان کا نام شبر ہے، اور اس کے معنی حسن بھی ہوتے ہیں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سنی تو آپ بے حد خوش ہوئے۔ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ روح کائنات مسکرائی تو کائنات وجد میں آ گئی، کونین میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، جنت میں خوشیوں کے چشمے ابلنے لگے، حوریں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگی، تمام عالم کیف و سرور میں ڈوب گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے مدینہ منورہ کی گلی گلی جگمگا اٹھی ہو، کوچا کوچا تبسم ریز ہو گیا ہو، اور ہر مکان مسکرا دیا ہو۔ اسی عالم وجد و کیف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ جا کے دیکھا تو حجرہ بطول میں ایک ننھا سا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ امام الانبیاء کی اپنی تصویر، وہی نقش و نگار، وہی ناک و نقشہ، وہی مطلع الفجر پیشانی، وہی والضحیٰ رخسار، وہی مازاغ نرگسی آنکھیں، وہی حسن و رانائی، وہی نور و نگہت، وہی نزہت و لطافت۔ جناب آمنہ ہوتی تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت یاد آ جاتا۔ آمنہ کے چاند نے فاطمہ کے چاند کو گود میں اٹھا لیا۔ دونوں چاند مسکرا رہے تھے، دونوں کی نگاہیں ملی ہوئی تھیں۔ فاطمہ کا چاند بار بار منہ کھول رہا تھا، جیسے نانا سے کچھ مانگ رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نواسا کے منہ میں ڈال دیا۔ نواسا خوش ہو گیا،
जैसे नेमत कौनैन मिल गई हो। इमामुल अंबिया ने नवासा के कान में आजान व तकबीर की आवाज पहुंचाई, हसम नाम तजवीज फरमाया और बेटी की गोद में दे दिया। 7 दिनों के बाद अकीका किया, खतना किया, सर के बाल उतरवाए और उनके साथ चांदी वजन करके खैरात कर दी। इसी तरह दूसरा फूल भी खिलता है। सुबह का वक्त है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। हजरत उम्मुल फजल ज़ौजा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम निहायत परेशानी के आलम में दरबार रिसालत माब में आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परेशानी का सबब पूछा। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने रात को बड़ा परेशान कुन ख्वाब देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चची जान बयान करें। अर्ज किया, हुजूर बड़ा शदीद ख्वाब है। फरमाया, बयान तो करो। अर्ज किया, मैंने देखा है कि आपके जिस्म का एक हिस्सा काट कर अलहदा किया गया है और फिर वो टुकड़ा मेरी झोली में आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चच्ची जान आपने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। इंशाअल्लाह मेरी बेटी फातिमा के घर लड़का पैदा होगा और तू उसे गोद में उठाएगी और फिर शहजादी मुस्तफा की गोद में 5 शबानुल मुअज्जम हिजरी के चौथे साल जनाब हुसैन तशरीफ लाते हैं। ममलिकत शहादत का ताजदार, गुलिस्तान फातिमा का दूसरा फूल, ताजदार मदीना के जिस्म का टुकड़ा, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आलम कायनात में तशरीफ ले आए। नाना जान ने शब्बीर और हुसैन नाम तजवीज फरमाया, कान में तकबीर और आजान कही। हुसैन अलैहिस्सलाम के मुंह में अपना मुबारक लुआबे दहन डाला। 7वें दिन अकीका और खतना किया, सर के बाल उतरवा कर चांदी वजन की और सदका में दे दी। सैयदा फातिमा तज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में 2 चांद तुलू हो चुके हैं। गुलशन अली में 2 फूल खिल चुके हैं। चश्मा नबूवत से जारी होने वाले 2 दरियाओं के 2 दरखशंदा मोती मिल चुके हैं। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की चलती फिरती तस्वीर थे। हुस्न जमाल मुस्तफाई का रोशन आईना थे। सीरत मुस्तफा का मजहर अतम थे। आपका खुल्क रसूल था। आपकी सीरत सीरत रसूल थी। आपका किरदार किरदार रसूल था। आपका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, रहना सहना सबका सब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स जमील और परताव था। आप गुफ्तगू फरमाते तो यूं मालूम होता कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आ रही है। आप हुजरा बतूल से बाहर आते तो ऐसे लगता कि जैसे फारान की चोटियों से आमना का चांद तुलू हो रहा है। आप वो आईना नूर थे जिसमें जमाल मुस्तफाई का मुकम्मल मुशाहिदा किया जा सकता है। गुफ्तार में वही हलावत, वही शरीनी, किरदार में वही पुख्तगी, वही अनवार, चेहरे पर वही नूर, वही तकद्दुस, रफ्तार में वही अजमत, वही वकार, सीने में वही खुलूस का मौजन बाहर बेकनार, दिल में वही जज्बा रहमो सखावत, आंखों में वही सुरमाए माजाक की चमक, रुखसारों पर वही तजल्लियात वद्दुहा, जुल्फों में वही वल्लैल की सियाही, मांग में वही वन नज्म की ताबानी, अलगर्ज शहजादा कौनैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
सूरत से भी नक्शा सैयदुस्सक़लैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और सीरत में भी आप ही का जलवा ऐन बऐन थे। इत्तबाए रसूल का पैकर देखना हो तो इमाम हुसैन को देख लो, सुन्नत मुस्तफा का पैकर देखना हो तो हुसैन अलैहिस्सलाम को देख लो। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूदो अता और खैर सखा के मंबा थे। यह नामुमकिन बात है कि साइल हुसैन अलैहिस्सलाम के दरवाजे से खाली चला जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबात और इरशाद में वो असर आफरीनी थी कि सामीन के दिल दहल जाते और रिक्कत तारी हो जाती, आंखें अश्कबार हो जाती। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तिलावत फरमाते तो यूं मालूम होता जैसे किताब मुकद्दस का नजूल हो रहा हो। आपके जूदो सखा, अताओ इबादत और रियाजत और इल्म व हिल्म के चंद वाकयात आपके गोश गुजार कर रहा हूं। एक दफा आपके दरबार में एक साइल हाजिर हुआ तो आपके पास 5 तोड़े अशरफियां थीं। आपने सारी अशरफियां उसे दे दी। एक दिन एक शायर आपकी खिदमत में आया और उसने 2 शेर लिखकर भेजे। चंद लम्हों बाद उसने 2 शेर और लिखकर भेज दिए जिनमें अहले बैत की सखावत और अपनी परेशानी का इजहार किया गया था। तो आपने 10,000 दिरहम अता करके फरमाया कि अगर तुम जल्दी ना करते तो हम और भी अता करते। आपकी एक कनीज ने आपको गुले रेहान का गुलदस्ता पेश किया तो उसके एवज आपने उस कनीज को आजाद फरमा दिया। एक दफा इमाम आली मकाम मेहमानों के साथ खाना खा रहे थे। गुलाम के हाथ से गरम शोरबे का प्याला गिरा और आपके सर अनवर पर टूट गया। आपने तादीबन गुलाम को देखा तो उसने पढ़ दिया कुरान की आयत, वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। तो आपने फरमाया कि हमने तुम्हारी गलती भी माफ कर दी और तुम्हें आजाद भी कर दिया और तुम्हारे अखराजात भी हमारे जिम्मा है। एक दफा आप 400 सहाबा कराम के ऐन दरमियान में तशरीफ ले जा रहे थे कि एक एराबी ने पूछा कि आप अबू तालिब के पोते हैं? आपने फरमाया हां। तो उसने हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शान में नाज़ेबा कलमात कहे। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज की कि हम इसकी जुबान बंद कर दें, लेकिन इमाम आली मकाम ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। एक शख्स इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर अर्ज करता है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अरबी शरीफ हामिल कुरान खूबसूरत और करीम मौला के सामने अपनी हाजत बयान करो। या हुसैन, आप में ये तमाम सिफात मौजूद हैं। आपने फरमाया अपनी हाजत बयान करो। उसने जमीन पर तहरीर कर दिया। आपने फरमाया तुम ज़हीन आदमी हो, मेरे 3 सवाल हैं। अगर एक का जवाब दोगे तो मेरे पास ये थैली है, इसमें तीसरा हिस्सा तुम्हारा। 2 का जवाब दोगे तो 2 हिस्से तुम्हारे। 3 का जवाब दोगे तो सारी थैली तुम्हारी। उसने 2 सवालों का जवाब दे दिया तो आपने तीसरा सवाल यह किया कि इंसान को कौन सी चीज आरास्ता करती है? तो उसने कहा इल्म, बशर्ती के बुर्दबारी के साथ हो। फरमाया अगर ये निकल जाए। एराबी ने कहा कि माल जिसके साथ करम हो। आपने फरमाया अगर ये भी निकल जाए। तो एराबी ने बेबसी के साथ झंझलाकर कहा कि फिर उसे बिजली जला दे। तो आपने उसकी बेबसी देखी तो हंस पड़े और पूरी थैली उसको अता कर दी।
सामिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस शहजादों की फजीलत कौन बयान कर सकता है? अगर कुतुब तफासिर और अहादीस को देखें तो यूं मालूम होता है कि जैसे दुनिया और जहान की तमाम फजीलतें जमा करके अल्लाह ताला ने इन दोनों को अता फरमा दी हों। बिला मुबालगा जमाल किब्रियाई का मुशाहिदा करना हो तो आईना जमाल मुस्तफ़ा में किया जा सकता है, और अगर जमाल मुस्तफ़ा का नजारा करना हो तो आईना हसन और हुसैन में किया जा सकता है। खुदा का अक्स जमील और परतौ तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ताजदार मदीना का अक्स मुनव्वर और परतौ तो हुसैन और जनाब हसन दोनों ये शहजादे हैं। ज़ातो सिफात खुदाबंदी का मजहर अतम हजूर अलैहिस्सलाम है, और हजूर के मजहर अतम हसनैन करीमैन हैं। अल्लाह के माबूद यकता होने की शहादत मक्का की गलियों में पत्थर खा खा कर नाना ने दी, और उस शहादत की शहादत गले पर खंजर फिराकर अपनी शहादत से नवासे ने मैदान करबला में दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थरों की बारिश में सजदे किए, तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने तीरों और तलवारों की बारिश में इस फर्ज को अदा किया। और ये महज तमसील की बात नहीं है, यानी मिसाल देने की बात नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शहजादे अपने नाना जान की मुकम्मल तस्वीर थे। अहादीस में आता है कि हजरत हसन सर अक्तस से सीना मुबारक तक और हजरत हुसैन सीना मुबारक से पांव तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तशबीह थे। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शहजादे जिस तरह जाहिर में आपकी शुबाहत की मुकम्मल तरीन तस्वीर थे, उसी तरह बातिन में भी कामिल, मुकम्मल और पूरा पूरा नक्शा थे। जिस तरह ये दोनों सूरतन हजूर अलैहिस्सलाम की याद ताजा करते थे, उसी तरह मानन भी आप अलैहिस्सलाम ही के फराइज की तकमील करते थे। शहादत एक अजीम मर्तबा और मनसब जलीला था, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जरूरी था कि इस मनसब जलीला पर फाइज होते। क्यों जरूरी था? इसलिए कि जिस कदर भी अंबिया कराम आपसे पहले तशरीफ लाए, उन तमाम को जो जो फजीलत अता हुई, जो जो मकाम हासिल हुआ, वो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के सदका से मिला। आप इमामुल अंबिया हैं। मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम की इक्तदा में नमाज पढ़ी। इमाम वही हो सकता है जो अपने मुक्तदियों से फजाइल और कमालात में अशरफ हो, अफजल हो। तो फर्दन फर्दन जो खूबी, जो फजीलत और जो कमाल किसी नबी को मिला, वो जरूरी था कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम को भी वो हासिल होता। तो शहादत एक खास फजीलत और अजीम मर्तबा था। मुतअद्दिद अंबिया कराम इससे सरफराज हो चुके थे। बाज को शहादत बातिनी नसीब हुई, बाज को शहादत जाहिरी। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम को इन दोनों मर्तबों को हासिल करना था। मगर ये दोनों शहादतें एक जगह कैसे आ सकती थी? शहादत जाहिरी नसीब होती तो छुप कैसे सकती थी? बातिनी शहादत मिलती तो जाहिर कैसे होती? जाहिर और बातिन एक दूसरे की जिद है। तो सामिन मोहतरम, हुवा जाहिर हुवल बातिन अपने असरात के एतबार से है। यहां से भी ज़हूर और बतून का मकसद और मंशा और मरकज और महवर एक ही है कि ये दोनों दरिया एक ही समंदर में गिरेंगे। हर जाहिर का एक बातिन और हर बातिन का एक जाहिर होता है, लेकिन जाहिर को जाहिर और बातिन को बातिन कहे बगैर बात नहीं बन सकती। ये दो शहादतें थीं।
कुछ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को मजमा आम में शहीद कर दिया गया था और कुछ को पोशीदा तौर पर शहीद किया गया था। उनकी शहादत के हालात तक भी हमें नहीं मिलते, अलबत्ता उनके शहीद होने की गवाहियां कुरान मजीद में मौजूद हैं। और उनके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया, यक्तुलून नबिय्यीन बिगैर हक, कि नबियों को बगैर वजह के कत्ल कर दिया गया। तो हुजूर को दो शहादतें मिली, सिरी यानी छुपी हुई पोशीदा शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मिल गई, ऐसी पुरअसरार और पोशीदा शहादत कि उनके कातिल का आज तक फैसला नहीं हो सका। जहरी यानी जाहिर की शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिल गई, ऐसी जाहिर कि हमें तारीख हर बात खोल खोल कर बताती है कि उनके जिस्म नाज़नीन पर तलवार के कितने जख्म थे, कितने घाव थे, तीरों की कितनी अन्नियां पैवस्त थीं, और हमें पता चल जाता है कि उन पर तीरों की बारिश किस किस ने की और तलवार किस किस ने चलाई, वो शहीद किसके नेज़े और तलवार से हुए, उनकी मुकद्दस गर्दन को जसद अथर से किस शकी ने, किस बदबख्त ने अलहदा किया। यही नहीं बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस जाहिर और जहरी शहादत का परताव तो उनके साथियों पर भी पूरे तौर पर पड़ा। तारीख हमें बताती है कि उनका कौन कौन सा साथी किस किस तरह शहीद हुआ और उन्हें किस किस ने शहीद किया। तो शहादत इमाम हुसैन को कमाल ज़हूर शहादत कहा जा सकता है और शहादत इमाम हसन को कमाल बतून शहादत कहा जा सकता है। ये दोनों शहादतें नवासों की तरफ से होकर नाना के मनासिब उज़्मा की तकमील कर गई। अब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो तमाम फजीलतें ज़हूर में आ गई जो दूसरे तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को फर्दन फर्दन अता की गई थी। तो हजरात हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम की शहादतें दरअसल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत है। यही वजह थी कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन को अपने बेटे फरमाया करते थे। अपने नवासों को ये तमाम एजाजात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाए। फरमाया कि ये मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। एक दूसरी जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक पेशगोई गोई फरमाई कि ये मेरा बेटा शहीद होगा। फरमाया, हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, इनसे मोहब्बत करो और इनसे मोहब्बत करना मुझसे मोहब्बत करना है। यही वजह थी कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं, और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। ये किसी दास्तान गो का तसव्वुर और किसी अफसाना निगार का तखय्युल नहीं, बल्कि ये इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जिसने मेरे शहजादों से मोहब्बत की उसने हमसे मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने हमसे बुग़्ज़ रखा, जिसने इनसे लड़ाई की उसने हमसे लड़ाई की, जिसने इनसे सुलह की उसने हमसे सुलह रखी, और जिसने इनको गजबनाक किया उसने हमें गजबनाक किया, और जिसने हमें गजबनाक किया उसने खुदा को गजबनाक किया, और जिसने खुदा को गजबनाक किया उसका ठिकाना जहन्नम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि आप अहले बैत में किसके साथ ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो फरमाया अल हसन वल हुसैन। यही नहीं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को ही फरमाया कि मेरे नवासों से मोहब्बत करो, बल्कि बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते हैं कि या अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उनसे भी मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करते हैं। ये इंतहाई मोहब्बत है, इसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। अपनी जान से कौन प्यार नहीं करता।
हसनैन करीमैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े हैं। सूरतन और मानन आपकी कामिल तस्वीर हैं, आपके चमन की बहार हैं, आपकी आंखों का नूर और दिल का सरूर हैं। चमन रिसालत के दो फूल हैं, गुले नबुव्वत की रूह परवर खुशबू हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन मेरी दुनिया की जीनत व आराइश हैं। फजीलत हसनैन करीमैन का अहाता करना मुमकिन नहीं। क़यामत के दिन जब लोगों को जिंदा किया जाएगा तो सब नौजवानी के आलम में होंगे। जन्नत में जो भी जाएगा वो आलम शब्बाब में होगा और तमाम जन्नती लोग जवान होंगे और हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। क्यों ना हो, उनकी शहादत शहादत रसूल है। रसूल हाशमी को कुरान करीम में यासीन के नाम से खिताब किया गया, यानी ए सैयद, ए सरदार। सैयद की बेटी सैयदा है। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे सैयद व सरदार हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम हैं और जन्नत के जवानों की सरदारी आपको मिली। और उनकी ये सरदारी दरअसल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी है, इसलिए कि उनकी शहादत का कमाल कमाल नबूवत में मुंतकिल कर दिया गया। जभी तो उनकी शहादत गुमाने नुक्स और इम्कान जवाल नहीं। सामीन मोहतरम, जिसे हुसैन अलैहिस्सलाम के इमाम बरहक होने में शक हो, उम्मत का सरदार होने में तरद्दुद हो, तो वो जन्नत में कैसे जाएगा? क्योंकि जन्नत तो हुसैन की सरदारी में होगी और दुश्मन हुसैन का वहां क्या काम। सामिन, हुसैन अलैहिस्सलाम के एक सजदा पर उम्मत के लाखों सजदे कुर्बान। हमारे सजदे बेसरूर और बेहुजूर, हुसैन के सजदों में हुजूरी का नूर। हमारे सजदों में ना ज़ौक़ ना कमाल, हुसैन के सजदे में लज्जत विसाल। सजदे तो सब ने किए, तेरा नया अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। जिस तरफ भी निगाह उठती है, इमाम आली मकाम की अजमतें और फजीलतें अपने अंबरीन गैसों सवारे नजर आती हैं। इमामुल अंबिया हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम को खुतबा दे रहे हैं। 5-6 साल की उम्र के दोनों शहजादे सुर्ख कमीजें जेबे तन किए हुजरा फातिमा से निकलकर नाना जान की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता की नाहमवारी की वजह से ठोकर लगती है और गिर पड़ते हैं, तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नवासों को गिरते देखा तो तड़प गए और बेताब होकर खुतबा पूरा किए बगैर मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए। आगे बढ़कर दोनों शहजादों को अपनी आगोश में ले लिया और गोद में बिठाकर दोबारा खुतबा शुरू करते हुए फरमाया, सच फरमाया खुदा ने कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। मेरी तरफ ही देख लो। इन बच्चों को गिरते देखा तो मुझसे बर्दाश्त ना हो सका और बात पूरी किए बगैर पहले इनको जाकर उठाया। जेरे खंजर सजदा अदा फरमाने वाले इमाम हुसैन एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर उस वक्त सवार हो गए जब आप मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक सजदे में पड़े रहे जब तक हुसैन पुश्त मुबारक से खुद ना उतरे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमारे मां बाप आप पर कुर्बान, क्या आप सजदों को तवील करने का हुक्म आ गया है या आप पर उस वक्त वही नाजिल हो रही थी जो आपने इस कदर तवील सजदा अदा फरमाया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ ایسی کوئی وجہ نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ میرا بیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا۔ مجھے اس بات میں کراہت نظر آئی کہ میں جلدی اٹھوں کہ یہ گر جائے، حتیٰ کہ یہ اپنی مرضی سے اتر آیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے مقام حسین۔ بارگاہ مصطفیٰ اور نگاہ رسول میں کروڑوں سلام ہوں اس جگر گوشہ بطول پر، جس کے لیے امام الانبیاء خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اتر آتے ہیں، اور وہ درود ہوں اس حیدر قرار کے دل بند کو جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جائے تو آپ اس وقت تک سجدہ سے سر نہ اٹھائیں جب تک وہ خود نہ اترے۔ خاصائے رب داور پہ لاکھوں سلام، نور عین پیمبر پہ لاکھوں سلام، تشنائے آب خنجر پہ لاکھوں سلام، مالک نہر کوثر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام، جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ حسین گلشن اسلام کی بہار ہے۔ حسین مملکت حق و صداقت کا تاجدار ہے۔ حسین صبر و رضا کی سلطنت کا شہر یار ہے۔ حسین مہر نبوت کا سوار ہے۔ حسین روشنی کا مینار ہے، مطلع انوار ہے، محمد عربی کے دل کا قرار ہے، حجرہ فاطمہ کی بہار ہے، نوجوانان جنت کا سردار ہے، شہیدان محبت کا قافلہ سالار ہے، عزم و یقین کی تلوار ہے۔ حسین کا دیدار محمد عربی کا دیدار ہے۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے زخموں کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ نہ تک جس کا زینت دین پیمبر وہ حسین، تھا جو شرح مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، لاکھ پر بھاری ہوئے جس کے 72 وہ حسین، تھا مثال مرتضی جس کا تہور وہ حسین، وہ جو خونی غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا تھا، اور مدینہ کا چاند مسجد نبوی کے کھلے صحن میں محو استراحت تھا، آرام فرما رہا تھا۔ ہم کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے اور کبھی زمین کے چاند کو۔ ہماری نگاہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ آمنہ کے چاند کا چہرہ انور آپ کے چہرہ انور کی تجلیات کے سامنے آسمان کے چاند کا حسن پھیکا اور ماند ہے۔ یہ آمنہ کے چاند کی بات تھی۔ فاطمہ کا چاند اس چاند کا مظہر عتم اور عکس جمیل تھا۔
नाना के हुस्न की तजल्लियात का नवासा के रुख अनवर से पूरा पूरा ज़हूर होता था। मुअत्तर रिवायात में आता है कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम अंधेरे में तशरीफ फरमा होते तो आपकी पेशानी और नूरानी आरज़ों से रोशनी की किरणें फूट फूट कर कुर्बो जवार को मुनव्वर और दरख्शां कर देती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक खुद गर्ज सियासी इंसान बनाकर पेश करने वालों, गौर तो करो कि हुसैन कौन है और किसका नूर है। एक दफा गुलिस्तान ज़हरा के नन्हे नन्हे फूल आपस में कुश्ती लड़ते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के पास बैठे हुए ये कुश्ती देख रहे हैं और फिर आपने जनाब हसन को फरमाया, हसन हुसैन को पकड़ लो। सैयदा सलामुल्लाह अलैहि माने हैरान होकर अर्ज की, अब्बा जान आप बड़े को फरमा रहे हैं कि छोटे को पकड़ ले? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, हां बेटी। दूसरी तरफ जिब्रील हुसैन को कह रहे हैं कि हसन को पकड़ लो। अल्लाह अकबर। ये मकाम है बिनते रसूल जनाब खातून क़यामत सलामुल्लाह अलैहिमा के शहजादों का कि जिनको खेलते देखकर जाते खुदाबंदी को ज़ौक आ जाए और जिब्रील को भेजकर कुश्ती लड़ाए। सामिन, यूं तो हर शख्स अपनी औलाद को प्यार करता है, मगर जो प्यार, जो मोहब्बत और जो इश्क सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों से है, उसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। मिसाल आएगी भी तो कहां से? नाना भी बेमिसाल है और नाना की मोहब्बत भी बेमिसाल है। एक दिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी आली वकार के घर में तशरीफ फरमा है। जनाब हुसैन को दाएं तरफ आगोश में ले रखा है और अपने बेटे इब्राहिम को बाएं तरफ बिठा रखा है। अजीब कैफ परवर समा है। आसमान आगोश रिसालत पर बैक वक्त दो चांद तलू हैं। एक अपना बेटा है और एक बेटी का बेटा। दोनों की मोहब्बत का समंदर सीने में मौजज़न है। दोनों ही गुलशन नबूवत की बहार हैं। दोनों ही चमन रिसालत के महकते हुए फूल हैं। आगोश रसूल में खुशी और मुसरत का दोहरा जहां आबाद है। जाने कायनात की मुसरत को देखकर तमाम कायनात खुशियों से लबरेज है। रूह आलम की खुशी ने दोनों जहान में कैफो सुरूर की रंगीनियां भर दी हैं। आप कभी हुसैन को सीने से लगाते हैं और कभी इब्राहिम को प्यार करते हैं। इसी आलम वजदो कैफ में जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत होकर सलाम अर्ज करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालेकुम सलाम फरमाकर आने का सबब पूछा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने निगाहें झुका ली और गमज़दा होकर अर्ज की कि खुदा ताला ने भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झिझकते क्यों हो? कहो मेरे रब ने क्या हुक्म भेजा है। जिब्रील फरमाते हैं, खुदा का हुक्म है कि इनमें से एक आपके पास रहेगा और एक को वापस बुला लिया जाएगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम खुदा की रजा पर राजी हैं। कहो मेरे रब जलील ने किसको मांगा है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि यह मामला जनाब की मर्जी पर छोड़ दिया है कि आप जिसे चाहें रख सकते हैं और जिसे चाहें वापस कर सकते हैं। पैगंबर राजी बा रजा होते हैं। खुदा ताला का हर हुक्म अपनी ख्वाहिश पर मुकद्दम रखना होता है और यह भी क्या कम इख्तियार है कि जिसे चाहो रख लो, जिसे चाहो वापस कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल फरमाया, हुसैन को वापस करता हूं तो इसका सदमा मेरी फातिमा को भी होगा, अली को भी होगा और मेरी जान सोजी भी होगी। इब्राहिम को वापस करता हूं तो ज्यादा कोहे अलम मेरी जान पर ही टूटेगा। और फिर दरबारे खुदाबंदी में यह पैगाम भेज दिया कि मैं हुसैन को मौत के हवाले करके अपनी बेटी का गम नहीं देख सकता और इब्राहिम को बारगाहे एजदी में वापस करता हूं। फिर 3 रोज बाद जनाब इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल मुबारक हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
तो इसके बाद जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाना के पास आते तो आप फरमाते, मरहबा ऐ मेरी बेटी के बेटे। फिर आपकी पेशानी को चूम कर लोगों को मुखातिब करके फरमाते कि मैंने इस पर अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। सामिन, तमाम अंबिया और रसूल जिस मुकद्दस रसूल के पाए अक्दस को बोसा देना अपने लिए बायस इज्जत व इफ्तिखार समझते हैं, और जिब्रील जिनके पांवों के तलवों पर अपने काफूरी लबों को मलना वजरे फख्र जानता है, वो मुकद्दस रसूल और तमाम अंबिया का ताजदार हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने मुकद्दस शानों पर सवार करता है। एक रोज हस्बे मामूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहजादे हुसैन को कांधे पर सवार किए हुए बाहर तशरीफ लाए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हो गई। जनाब सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हुसैन कितने खुश नसीब हैं जिन्हें इतनी अच्छी सवारी मयसर है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होते हुए मुस्कुराकर फरमाया, या अबू बकर, सवार भी तो बहुत अच्छा है। हकीकत यह है कि मकाम हुसैन का अगर कोई तयन कर सकता है, या तो वो खुदावंदे बुजुर्ग बरतर की जाते अकदस है, या हुसैन के नाना की जाते अकदस। दुनिया का ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके मशागिल में जाते इज्दी इस तरह दिलचस्पी लेती हो। जनाब हसनैन करीमैन तख्तियां लिखते हैं, जनाब सैयदा के हुजूर में फैसले के लिए पेश करते हैं कि अम्मा जान देखिए कि किसका खत अच्छा है। आपने फरमाया कि अपने अब्बा जान के पास ले जाओ। शहजादे हजरत अली की खिदमत में जाकर अर्ज करते हैं, अब्बा जान फैसला फरमा दीजिए कि किसका खत अच्छा है। बाबुल इल्म ने कहा कि यह एक बड़ा मुश्किल काम है, अपने नाने के हुजूर में जाओ। शहजादे नाना जान के हुजूर में आ गए। अर्ज किया, नाना जान हमें बता दीजिए कि किसका खत अच्छा है। न अम्मी जान ने फैसला फरमाया है और न ही अब्बा जान कुछ फरमाते हैं। दुनिया भर के फैसले फरमाने वाले इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच में पड़ गए। दिल में ख्याल आया, अगर हुसैन का खत अच्छा कहा तो हसन को मलाल होगा, और अगर हसन को ज्यादा नंबर दिए तो हुसैन परेशान होगा। हमें तो किसी की परेशानी भी गवारा नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सोच ही रहे थे कि जिब्रील हाजिर हो गए। सलाम अर्ज किया और अर्ज किया कि हुजूर, इनका फैसला खुदावंद ताला फरमाएंगे। मैं बाहुक्म इज़्दी 7 मोती लाया हूं, जिसकी तख्ती पर 4 मोती गिरेंगे उसका खत अच्छा करार पाएगा। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो 7 मोती तख्तियों पर हाथ ऊंचा करके छोड़ दिए। 3-3 मोती दोनों की तख्तियों पर आ गए। 7वां मोती रास्ते में ही टूटकर आधा एक तख्ती पर और आधा दूसरी तख्ती पर आ गया। यह है मकाम हुसैन दरबार खुदाबंदी में और निगाह रसूल में। रमजानुल मुबारक की 29 तारीख है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 5 साल और जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र 4 साल 2 माह की है। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा चक्की पीसकर फारिग होती हैं। आपने जान नमाज बिछाया तो हजरात हसनैन करीमैन आकर उस जान नमाज के ऊपर लेट जाते हैं। जनाब सैयदा ने उठने को कहा। शहजादे मचल गए और यूं कहने लगे, अम्मी जान, सुबह ईद हो जाएगी। ईद के रोज लोगों के बच्चे नए कपड़े पहनेंगे, हमें भी नए कपड़े मंगवा कर दें। सल्तनत सब्र और रजा की मलका मुअज़्ज़मा और शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दिल हिल गया। आपने बच्चों को सीने से लगाकर फरमाया, मेरे चांद, मुझे नमाज तो पढ़ने दो, कल तुम्हें नए कपड़े मंगवा दूंगी। अम्मी जान, कल तो ईद है, कपड़े अगर कल आए तो सिलेंगे कैसे? आपने फरमाया, फिक्र ना करो मेरे चांद,
दर्जी तुम्हारे सिले सिलाए कपड़े लाएगा। फिर आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नमाज के बाद आपने दरबार खुदाबंदी में हाथ उठा दिए और यूं अर्ज की, बारिला तू सब कुछ जानता है, तेरी कनीज ने बच्चों से सिर्फ इसलिए वादा कर लिया है कि इनका दिल ना टूट जाए। मेरे खुदा तू खूब जानता है कि फातिमा ने कभी झूठ नहीं बोला। या अल्लाह मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख लेना। या इलाहल आलमीन, मैंने तेरी रहमत के सहारे पर बच्चों से नए कपड़ों के आने का वादा कर लिया है। या अल्लाह मेरे वादे को ईफा फरमा देना। फिर इफ्तारी का वक्त होते ही ईद का चांद तलू हो गया। मदीना मुनव्वरा में मनादी हो रही थी कि सुबह ईद उल फित्र होगी। तमाम लोग ईद की आने की खुशी में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। बच्चे अभी से ईद की तैयारियां कर रहे थे। रात को सोते वक्त फातिमा के शहजादों ने फिर अपना वादा अम्मी को याद दिला दिया। सैयदतुन निसाउल आलमीन पहले से शब बेदार थी। पूरी रात नवाफिल में बसर की। फजर की नमाज के बाद आप दुआ मांग रही थी कि दरवाजा पर दस्तक हुई। आपने पूछा, कौन है? आवाज आई कि बिनते रसूल का दर्जी हूं, शहजादों के कपड़े लेकर आया हूं। आपने इस्तेआनत गैबी समझकर कपड़े वसूल कर लिए। बहुत खूबसूरत और बहुत कीमती लिबास था। आप अभी बच्चों को कपड़े पहना रही थीं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हसनैन करीमैन के नए जोड़े देखकर आप बहुत खुश हुए। आपने पूछा, बेटी ये कपड़े कहां से आए हैं? अर्ज किया, अब्बा जान एक दर्जी दे गया है। मैंने बच्चों से नए कपड़ों का वादा कर लिया था जिसे अल्लाह ताला ने पूरा फरमा दिया। आपने फरमाया, बेटी जानती हो दर्जी कौन था? सैयदा ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसनैन का दर्जी बनकर आने वाला जिब्रील था और ये जोड़े वो अल्लाह के हुक्म से जन्नत से लाया था। सैयदतुन निसा की आंखों में तशक्कुर और इम्तनान के आंसू आ गए। आपने सजदा शुक्र अदा फरमाकर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, इलाही तेरा हजार हजार शुक्र है कि तूने फातिमा के उठे हुए हाथों की लाज रख ली। कौन है वो दुनिया का ताजदार जिसका दर्जी जिब्रील बने और उसका लिबास जन्नतुल फिरदौस से खुदा भेजे? हसनैन करीमैन की अजमत और फजीलत बयान से बाहर है। आपके फजाइल व मनाकिब जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से इरशाद हुए हैं वो हद बयान से बाहर है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस मुकद्दस माहौल में आंख खोली ये दुनिया के किसी बड़े से बड़े इंसान को भी मयसर नहीं। हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम खुदा से पूछो, हुसैन की जिम्मेदारियां रसूल हाशमी से पूछो, हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम सहाबा कराम से पूछो। हुसैन अलैहिस्सलाम को एक आम आदमी की हैसियत से दुनिया के सामने पेश ना करें। हुसैन अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम अजमतों के साथ सामने लाओ जिनके वो मालिक थे। उनको उन तमाम खूबियों समेत मुतारफ कराएं जो उनमें थीं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हुसैन का मकाम तो फिर भी अरफा वाला रहेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो अजीमुल मर्तबत शहजादे हैं जिनकी अम्मी जान चक्की पीस रही होती और जिब्रील अलैहिस्सलाम उनका झूला झूला रहे होते। कौन है दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी कि जिसका झूला झुलाने की ड्यूटी जिब्रील के सुपुर्द हो? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो बाअज़मत और रफीउ शान शख्सियत हैं कि जिनके बचपन में रोने की आवाज सुनकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार हो जाते थे। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन को गोद में लेकर फरमाते कि मेरे लाल तुम ना रोया करो, तुम्हारे रोने से रूह आलम बेकरार हो जाती है।
حسین تم رونے کے لیے نہیں رلانے کے لیے پیدا ہوئے ہو. تمہاری شہادت پر تو زمین و آسمان کو رونا آ جائے گا. ملائک اور جنات نوحہ خوانی کریں گے. دنیا تمہاری شہادت کی یاد قیامت تک مناتی رہے گی. اہل محبت تمہارے غم کو یاد کر کے اس قدر آنسو بہائیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے تو دنیا پر ایک اور سمندر موجزن ہو جائے. حسین کا مرتبہ پوچھنا ہے تو حسین کے نانا سے پوچھو، صحابہ کرام سے پوچھو. حسین کی ذاتی شخصیت کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کی سیرت کا مطالعہ کرو، ان کے بچپن کا احترام و التزام دیکھو، ان کی جوانی کا تقدس دیکھو، ان کے تقوی و پرہیزگاری کا مشاہدہ کرو، ان کی طہارت و پاکیزگی سے روشناسی حاصل کرو. سلام ہو آپ پر اے جگر گوشائے رسول. آپ کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ہم گناہگاروں کو تو یہی ناز ہے کہ تو ہمارا آقا و مولا ہے. ہم ناچیز گنہگار تیری طرف سے کیا صفائی پیش کر سکتے ہیں؟ تیری شہادت کی تصویر تو اپنے طور پر ہی اس قدر مجلہ اور منور ہے کہ جس کے سامنے آفتاب بھی ماند اور چاند بھی خجل ہے. جی سامعین محترم، اس کے ساتھ آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. کل کے پروگرام میں ہم بات کریں گے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی جو پیشین گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں وہ آپ کے گوش گزار کی جائیں گی، اور بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ جہاد کیوں فرمایا، آپ مدینہ سے کیوں روانہ ہوئے، وہ کون سا مقصد تھا جس کی تکمیل کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قربانی دی. تو کل کے پروگرام میں اس پر بات کی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان. پنجتن کا غلام ہوں میں تو، پنجتن کا غلام ہوں میں تو، پنجتن کا غلام ہوں میں، مرید خیر الانام ہوں میں، مرید خیر الانام ہوں میں تو، پنجتن کا غلام